अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल मोहतरम नोमान सलीम साहब ने बहावलपुर से भेजा है। वो पूछते हैं कि सुना था मरने के बाद इंसानी जिस्म से वायरस भी ख़त्म हो जाता है। अगर ये सच है तो फिर कोरोना मुतासिर वफ़ात पाने वाले की मैयत पर SOPs क्यों हैं? गुस्ल जनाजा बंद बॉक्स पर प्लीज़ वीडियो जारी कीजिएगा। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा वायरस के मुतालिक है कि सुना था मरने के बाद इंसानी जिस्म से वायरस भी ख़त्म हो जाता है। ये वायरस के ख़त्म होने के कंसेप्ट को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट और ज़्यादातर साइंटिस्ट के नज़दीक वायरस एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी ये ट्रूली लिविंग नहीं है, हकीकी मायनों में जानदार नहीं है। और इसकी वजह यह है कि ये खुद से रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसको रेप्लिकेट होने के लिए या रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी लिविंग सेल में, चाहे वो इंसानी जिस्म का खुलिया हो या कोई बैक्टीरिया हो, उसके अंदर दाखिल होना ज़रूरी होता है। इंसानी जिस्म का खुलिया या बैक्टीरिया इसके लिए एक फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। ये उस फैक्ट्री की मशीनरी और उसमें पैदा होने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करता है, उस पर हाकिम बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है और फिर उस मशीनरी को और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए खुद को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, अपने DNA और अपनी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है और अपने जैसी कई कॉपीज़ बना लेता है। तो वायरस का इन्फेक्शन फैलाने के लिए इसका एक्टिवली रेप्लिकेट होना, यानी अपने जैसी हज़ारों लाखों कापियाँ बनाना, और उसके लिए ज़िंदा खुलिये में दाखिल होना और उस पर कंट्रोल हासिल करना ज़रूरी होता है। अब जब इंसानी जिस्म की वफ़ात होती है तो खुलिये भी काम करना बंद कर देते हैं और इस वायरस को मतलूबा एनर्जी नहीं मिलती जिसको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी मज़ीद कापियाँ बना सके। तो दूसरा, जब इंसानी जिस्म की तदफीन होती है तो इंसानी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है कि सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह जाती हैं, सिवाय उसके कि जिसके जिस्म को अल्लाह ताला बरकरार रखना चाहें या सही सलामत रखना चाहें। तो इस इंसानी जिस्म के डिकम्पोज होने के साथ साथ ही वायरस के भी सर्वाइवल के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। अलबत्ता ताज़ा मैयत की बात और है। ताज़ा मैयत में वायरस फेफड़ों में और दूसरे अज़ा में मौजूद हो सकता है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैयत की वजह से वायरल इन्फेक्शन फैल सकता है, सिवाय चंद मखसूस केसेस के। वो मखसूस हालात, मखसूस केसेस क्या हैं? मिसाल के तौर पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, यानी खुदा न खास्ता कहीं ज़ल्ज़ला आ गया, उस ज़ल्ज़ले के नतीजे में जो अमवात वाक़या हुई उनकी हालत ज़ाहिर है कि बहुत बुरी होती है। मिसाल के तौर पर उनमें खून बह रहा होता है, दूसरे बॉडी फ्लूइड्स लीक हो रहे होते हैं, जल्द के कुछ हिस्सों से खाल गायब हो सकती है जिससे सॉफ्ट टिश्यू एक्सपोज हो सकते हैं, या किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के नतीजे में काफ़ी खून बह सकता है और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स लीक हो सकते हैं। तो ये लोग जिनकी ऐसे नागहानी आफत में अमवात वाक़या हुई, उनमें से अगर कोई पहले से किसी वायरल बीमारी का शिकार है या बैक्टीरियल बीमारी का शिकार है, मिसाल के तौर पर उसको TB था या उसको कोई हेपेटाइटिस था या उसको कोई कॉलरा या कोई टाइफाइड था, तो ये खून के ज़रिए या बॉडी फ्लूइड जो लीक हुए हैं उनके ज़रिए या जो सॉफ्ट टिश्यूज़ एक्सपोज है उनके ज़रिए उन लोगों तक मुंतकिल हो सकता है जो उस बॉडी को हैंडल करेंगे। बयान ही कोरोना के केस में अगर किसी की वफ़ात हुई है तो उसकी बॉडी भी इन्फेक्शन फैलाने का ज़रिया नहीं बन सकती, सिवाय इसके कि अगर कोई फ्लूइड लीक हो रहा है या कोई खून बह रहा है तो उस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरह दूसरी वायरल बीमारियों में या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में जो मैंने पहले बयान किया, ऐसी बॉडीज़ को टैकल करने में एहतियात करने की ज़रूरत है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं जो इन्हीं दो बातों के गिर्द घूमती हैं। पहली बात तो ये कि मैयत, कोरोना से वफ़ातशुदा शख्स की मैयत इन्फेक्शन फैलाने का सबब नहीं बनती, लेकिन जितनी भी एहतियाती तदाबीर उन्होंने बताई हैं वो इसी पॉइंट के गिर्द घूमती हैं कि अगर कहीं खून लीक हो रहा है या कोई बॉडी फ्लूइड लीक हो रहा है तो वो लोग जो गुस्ल का इंतज़ाम करेंगे या कफन का इंतज़ाम करेंगे या कोई पोस्टमार्टम होना है या ऑटोप्सी होनी है, तो जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स ने ये सारा प्रोसीजर सर अंजाम देना है वो क्या हिफाजती तदाबीर सर अंजाम देंगे ताकि वो इससे मुतासर ना हो। तो पंजाब गवर्नमेंट की नई हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया इस बात की ज़िम्मेदार होगी कि वो गुस्ल का इंतज़ाम करे और कफन दफन का इंतज़ाम करे, और गुस्ल के लिए एक ख़ास जगह का वो तयन करेगी और एक ट्रेन टीम होगी जो गुस्ल देगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब वुरसा में से भी एक शख्स साथ शामिल हो सकता है गुस्ल देने के लिए और कफन देने के लिए। अलबत्ता जिन बड़े शहरों में ये फैसिलिटीज़, अलग से डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और वफ़ात घर में हुई है, तो वहाँ घर में भी गुस्ल दिया जा सकता है। इस सूरत में घर के अफराद को जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है वो ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करेंगे। कफन के लिए आम इस्तेमाल होने वाली चादर काफ़ी है। अगर कोई फ्लूइड लीक होने का खतरा नहीं है, कोई खून बहने का खतरा नहीं है, तो मैयत को बॉडी बैग में रैप करने की ज़रूरत अब नहीं है। कफन पहनाने के बाद इन्फेक्शन का रिस्क ना होने के बराबर है। मैयत वुरसा के अब हवाले कफन पहनाने के बाद और गुस्ल देने के बाद की जा सकती है।
गुस्ल और कफन के बाद जो PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैयत का चेहरा अब देखा जा सकता है, लेकिन जो शख्स मैयत का चेहरा खोले वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ग्लव पहने और मास्क का इस्तेमाल करें, और लोग दूर से मैयत का चेहरे का दीदार कर लें, बोसा ना दें और मैयत को हाथ ना लगाएं। जनाजे की तादाद मुकर्रर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम लोग हों और 6 फुट का फासला रखें। मैयत को आम कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है, उसके लिए कोई ख़ास अलहदा से जगह मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कब्र के साइज़ के लिहाज से भी कोई ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट है। आम जो कबूर बनाई जाती हैं उन्हीं कबूर में इन मैयत को भी दफनाया जा सकता है। ताबूत की भी किसी किस्म की ज़रूरत अब नहीं है। वरसा मैयत को ख़ुद कब्र में उतार सकते हैं, जनाजे को कंधा दे सकते हैं, और कब्र में उतारने के लिए जो 2 चादरों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं चादर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन चादरों को बाद में 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आम पंजाब में रिवाज है कि कब्र पर पत्थर की स्लैब रखी जाती है, उसके बाद मिट्टी डाली जाती है, तो वरसा और लवाहिकीन ये काम भी सर अंजाम दे सकते हैं, और इसके बाद वो साबुन से पानी से अपने हाथ धो लें तो ये उनके लिए काफ़ी होगा। गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की है कि कुल सोएम और चहलम को अव्वल तो मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अगर मुलतवी ना करें तो खाना देने की इजाज़त नहीं होगी इस मामले में, और वही बात कि लोग कम से कम हों और 6 फुट का फासला रखा जाए। तो चूँकि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि मैयत के ज़रिए इन्फेक्शन फैलता है, इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने ये सारी हदायत में, गाइडलाइंस में नरमी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तंद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।